नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव गोयल फ्रॉम डेंटिसेंस डेंटल केयर नोएडा। आज हम एक ओवरडेंचर के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन अंकल का ऊपर के दांत सब मिसिंग थे और लोअर में एक दो दांत बाकी थे। अब देखिए कैसे हमने इसको ओवरडेंचर की मदद से इनको एक नया डेंचर लगाया है। ये इनका पहले का है, एक सीबीसीटी स्कैन किया हमने। पूरी प्लानिंग, डिजिटल प्लानिंग के बाद में एक गाइड की डिजाइनिंग अभी हम कर रहे हैं। ये गाइड डिजाइन की गई है और इसको फिर 3D प्रिंटिंग के द्वारा एक 3D प्रिंटिंग गाइड बनाई गई है। ये हम गाइड देख सकते हैं। इस गाइड की मदद से इम्प्लांट प्लेसमेंट दो किए गए हैं और जिन पर हम लोकेटर्स और अटैचमेंट्स लगाकर डेंचर बनाने की पूरी प्रक्रिया समझेंगे इस वीडियो के द्वारा। आप देख सकते हैं कि गाइड के मदद से हम एक एक्यूरेट इम्प्लांट प्लेसमेंट इसमें कर पा रहे हैं। डिजिटल गाइड का फ़ायदा ये होता है कि उससे हमारा इम्प्लांट प्लेसमेंट काफ़ी जल्दी और सुविधाजनक और काफ़ी एक्यूरेट हो जाता है और गलती की संभावना कम से कम हो जाती है और हमारे जो इम्प्लांट्स के बीच में पैरेललिज्म है वो बहुत अच्छा रहता है और हमारे को काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने पैरेलल इम्प्लांट्स हैं एक दूसरे से, दोनों बिल्कुल सीधे इम्प्लांट्स डले हुए हैं। अभी हम इम्प्लांट्स प्लेसमेंट करने जा रहे हैं। ये हमने एक 3-4 रीजन में इम्प्लांट डाल दिया है और उसको हम हैंड टॉर्क से टाइट कर देते हैं। उसी तरह दूसरी तरफ का इम्प्लांट भी हम डाल देते हैं। अभी इसके बाद हम इसके ऊपर कवर लगाकर इम्प्लांट्स को कवर कर देंगे और 3 महीने तक इनको हील होने देंगे। 3 महीने के बाद में जब वो इम्प्लांट्स हड्डी के साथ में अपनी पकड़ बना लेते हैं तब उसके बाद हम उनको लोड कर सकते हैं। ये देखिए कवर स्क्रू लगा दिए गए हैं और ये इम्प्लांट के तुरंत बाद का फोटो है। महीने बाद इस तरह से हमें बोन हील्ड है पूरी तरह से। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद में हम इम्प्रेशन की प्रोसेस शुरू करते हैं। ये इम्प्रेशन के लिए एक कस्टम ट्रे बनाई गई है और ये इम्प्रेशन लिया गया है। इम्प्रेशन लेने के बाद में एक मॉडल बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मॉडल तैयार है। इस मॉडल पे हमने लोकेट अटैचमेंट्स लगाए हैं और पूरे लैब प्रोसेसिंग के दौरान ये हमने पर कैप्स लगाए हैं और ये डेंचर के अंदर अटैचमेंट्स आप देख सकते हैं। ये जो स्टील के हाउसिंग्स होती हैं इनके अंदर एक नायलॉन के इंसर्ट्स होते हैं जो कि अटैचमेंट्स के ऊपर लगते हैं और डेंचर को अपनी जगह पे मजबूती से पकड़ के रखते हैं। इसको लगाने के लिए स्पेशल टूल की रिक्वायरमेंट होती है, लोकेटर टूल की, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि हम इसको अटैचमेंट्स को अंदर फिट कर रहे हैं। ये नायलॉन इंसर्ट्स अलग अलग कलर में अवेलेबल होते हैं, उनकी रिटेंशन अलग अलग होती है। जैसे ब्लैक प्रोसेसिंग के लिए होता है, ब्लू लो रिटेंशन, पिंक इज मीडियम रिटेंशन, ये हमारा क्लियर इज हाई रिटेंशन। अब हम जो लोकेटर अटैचमेंट्स थे उनको मॉडल से निकालकर पेशेंट के माउथ के अंदर लगा देंगे और पूरी एक अच्छे से टाइट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसका एक स्पेशल टूल होता है, उसी के साथ ये टाइट हो पाएंगे। एक निश्चित टॉर्क तक हम इसको टाइट करते हैं। ये देखिए लोकेटर अटैचमेंट्स माउथ के अंदर लगा चुके हैं हम। अब इसके ऊपर हम उस डेंचर को लगा सकते हैं।
अब हम ये डेंचर को लगाएंगे। आप देखिए किस तरह से ये क्लिक हो जाता है अपनी जगह पर। हमने इन पेशेंट्स के लिए ऊपर का डेंचर भी बनाया था जो कि विदाउट अटैचमेंट्स है और उसमें कोई अटैचमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, वो एक सिंपल डेंचर है। अभी आप देख सकते हैं कि कितना रिटेंशन है और पेशेंट उसको आसानी से निकाल नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर का डेंचर है और इसकी रिटेंशन भी आप चेक कर सकते हैं कि पेशेंट ने ये पहना है और उसके बाद अभी निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा कि कितना मुश्किल हो रहा है इसको निकालना, इवन विदाउट अटैचमेंट्स। अक्सर हम देखते हैं कि ऊपर के डेंचर में दिक्कतें कम से कम आती हैं और उसमें रिटेंशन की दिक्कतें नहीं आती हैं। अक्सर नीचे के डेंचर में ही रिटेंशन की दिक्कत आती है और पेशेंट को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि डेंचर लूज है या कुछ और परेशानियां। अधिकतर परेशानियां लोअर डेंचर में ही होती हैं। तो इस केस में भी हमने लोअर में अटैचमेंट्स लगाए हैं पर अपर के डेंचर में हमने कोई अटैचमेंट्स नहीं लगाए हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि वो कितना रिटेंटिव है और अपनी मजबूती से अपनी जगह पर है और निकल नहीं रहा है आसानी से। ये आप देख सकते हैं पेशेंट के अपर एंड लोअर डेंचर पेशेंट ने पहने हुए हैं। और पेशेंट काफ़ी खुश हैं और अच्छे से खा पा रहे हैं अपने डेंचर्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या आप कमेंट में पूछ सकते हैं या नंबर दिए गए हैं उस पर हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।